हाय ऑल, वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑन एल्गो ट्रेडिंग। आज की क्लास में हम लोग ऑर्डर टाइप्स के बारे में सीखेंगे एल्गो ट्रेडिंग में। जब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो मैनुअल ट्रेडिंग में केवल दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक बाई, दूसरा सेल। अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे भी चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉइन स्विच, तो यहाँ पे किसी भी कॉइन, जैसे इस केस में बिटकॉइन में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप बिटकॉइन को बाई करेंगे या सेल और शॉर्ट को भी एक ही बटन में कंबाइन किया गया है, और या तो आप उसे सेल करेंगे। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज में चला जाऊं, अगेन बिटकॉइन में या तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ या शॉर्ट कर सकता हूँ। बाई को दे हैव नेम्ड इट एज लॉन्ग, एंड अगर मुझे सेल करना है देन आई हैव टू क्लिक ऑन शॉर्ट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैनुअल ट्रेडिंग में इन ऑर्डर टाइप का क्या मतलब है एंड एल्गो ट्रेडिंग के ऑर्डर टाइप्स इनसे कैसे अलग है। जैसे अगर आपका क्रिप्टो एक्सचेंज आपको बाई या फिर लॉन्ग बटन देता है, तो इस बटन को दबा के आप फ्रेश बिटकॉइन में बाई पोजीशन यानी कि एक बुलिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, सो आई क्लिक ऑन द बाई बटन, एंड जो भी बिटकॉइंस मैं खरीदूंगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएंगे मुझे प्रॉफिट्स होगा। अब जब मेरा प्रॉफिट चल रहा होगा या लॉस भी चल रहा होगा मेरी बुलिश पोजीशन में, अगर मुझे उसे स्क्वायर ऑफ करना है देन मैं उसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे सेल या शॉर्ट बटन पे क्लिक करूंगा एंड उस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। अब अगर मुझे बिटकॉइन बेरिश लग रहा है तो पहले बाई बटन दबाने की जगह मैं सेल या शॉर्ट बटन मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज पे उसको मैं प्रेस करूंगा, एंड जब मार्केट मेरी फेवर में चला जाएगा या मे बी मेरे स्टॉप लॉस के लेवल के नज़दीक आ जाएगा तो उस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए भी मैं फिर से बाई या लॉन्ग बटन ही दबाऊंगा। यानी कि ये जो दो बटन हैं, इन दोनों ही बटन के दो रूल्स हैं। मैनुअल ट्रेडिंग में बाई बटन से मैं फ्रेश बुलिश पोजीशन ले सकता हूं एंड सेल या शॉर्ट बटन से एग्जिट कर सकता हूं उस बुलिश पोजीशन को। बट सेल या शॉर्ट वाले बटन से मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकता हूं, एंड बाई या लॉन्ग बटन से मैं एग्जिट भी कर सकता हूं उस शॉर्ट पोजीशन को। सो टू समराइज, बाई से मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं या एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूं। सेल या शॉर्ट बटन से मैं बुलिश पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूं या फ्रेश बेरिश पोजीशंस भी इनिशिएट कर सकता हूं। बट जब हम एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मशीन को हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि किस टाइम में किस कमांड का यूज करें। एंड जब हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक ऑर्डर टाइप के दो फंक्शंस कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ विच एल्गो ट्रेडिंग में दो की जगह चार ऑर्डर टाइप्स हैं। बाई का काम है सिर्फ फ्रेश बुलिश पोजीशन लेना, सेल का सिर्फ एक काम है दैट इज बुलिश पोजीशन को एग्जिट करना, और एल्गो ट्रेडिंग में और दो ऑर्डर टाइप्स हैं। एक और ऑर्डर टाइप है, उसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट का काम है सिर्फ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लेना, एंड कवर का काम है उन पोजीशंस को जो शॉर्ट की गई है उन्हें एग्जिट करना। अगर आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाएंगे तो ये जो शॉर्ट बटन है, इससे आप पोजीशन शॉर्ट भी कर सकते हैं या लॉन्ग पोजीशन जो आपकी चल रही है उसे एग्जिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग बटन दबाएंगे, इस लॉन्ग बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं, या जो आपकी शॉर्ट पोजीशन चल रही थी उसे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। हर एक्सचेंज इंटरनली भी चार अलग ऑर्डर टाइप्स मेंटेन करता है। आपको लगता होगा मैनुअल ट्रेडिंग में केवल बाई और सेल है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेल्टा की ऑर्डर हिस्ट्री भी देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में आपको लग रहा है बाई, रेड में आपको लग रहा है सेल। बट अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी चार ऑर्डर टाइप्स है। एक है ओपन बाई, दूसरा है क्लोज बाई, एक है ओपन सेल, दूसरा है क्लोज सेल। फोर ऑर्डर टाइप्स: ओपन बाई, क्लोज बाई, ओपन सेल
एंड क्लोज सेल। इन अदर वर्ड्स बिल्कुल यही, बाई, सेल, शॉर्ट एंड कवर। सो जब हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम 2 ऑर्डर टाइप की जगह 4 ऑर्डर टाइप्स करना प्रेफर करते हैं। इसके मल्टीपल रीजन है, लेट मी एक्सप्लेन देम वन बाय वन। मान लीजिए मैंने बिटकॉइन को बाई किया 65,000 पे, एंड अगर 66,000 पे मेरा टारगेट है एंड 66,000 पे मुझे एग्जिट करना है इस बिटकॉइन को, तो मुझे मशीन को समझाना पड़ेगा कि 65,000 पे जो मैंने बाई किया था उसकी आप एग्जिट कीजिए, तो आई विल असाइन इट अ सेल कमांड। बट अगर मैं बिटकॉइन को लेके बेरिश हूं और मुझे लगता है 65,000 से मुझे उसे शॉर्ट करना है, तो मैं मशीन को सेम सेल कमांड नहीं दे सकता, बिकॉज ये सेल एंड ये सेल कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, बिकॉज ऑफ विच मुझे मशीन को बोलना पड़ेगा आप उसे शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट और सेल एज ए ह्यूमन मेरे दिमाग में तो दोनों सेम हैं, बट मशीन के लिए दोनों सेम नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने 65,000 पे शॉर्ट कर दिया एंड मार्केट लेटर से 64,000 चला गया, एंड मुझे अगर मशीन को कमांड करना है कि जो आपने शॉर्ट पोजीशन ली है उसे एग्जिट कर दो, तो मैं वहां पे बाई कमांड नहीं भेज सकता, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मशीन को बाई करने बोलूंगा तो इस बाई में और ये जो लॉन्ग करने वाला बाई है इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच हम इसे कवर की तरह लिखते हैं। सो नाउ मशीन हैज ए क्लैरिटी कि सेल और कवर केवल एग्जिट में काम में आएंगे, बाई और शॉर्ट केवल एंट्री में काम में आएंगे। सो टू समराइज वी हैव 2 एंट्री टाइप्स, 2 एग्जिट टाइप्स। सो जो 2 एंट्री है वो है बाई एंड शॉर्ट, जो 2 एग्जिट है वो है सेल एंड कवर। सो सेल कमांड सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने के लिए यूज होगा, कवर कमांड केवल एग्जिट करने के लिए यूज होगा। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस स्टेप बाय स्टेप। मान के चलिए आपने इस सुपर ट्रेंड को ऑटोमेट करने की कोशिश की एंड आपने इस ऑटोमेशन कमांड को अभी रन किया, अभी 22 जुलाई 1:46 PM। अब अगर सुपर ट्रेंड एग्जिट और रिवर्स देगा, तो अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, मैं चाहता तो था कि मेरा एक लॉट में ट्रेड हो, बट क्योंकि पुरानी एग्जिस्टिंग बाई पोजीशन खड़ी है और जब अब अगला सुपर ट्रेंड का सिग्नल आएगा तो उसमें इस पुरानी बाई का एग्जिट भी आएगा एंड नई शॉर्ट पोजीशन भी आएगी, तो 2 कमांड आएगी, एक पुराने पोजीशन की एग्जिट की, दूसरे एक नई पोजीशन की एंट्री की। एंड अगर मेरे पास दोनों का डिफरेंशिएटर ना हो तो मेरा एल्गो दोनों ही पोजीशंस एक्सेप्ट करके एक लॉट शॉर्ट की जगह 2 लॉट शॉर्ट खड़ा कर देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजी उल्टी चलना भी स्टार्ट हो सकती है। टू अवॉइड दैट हम अगर एल्गो को बोले कि देयर आर 2 ऑर्डर टाइप्स, देयर इज 1 सेल एंड 1 शॉर्ट। सेल आप तभी करना अगर मेरे पास कोई बाई पोजीशन खड़ी हो एंड शॉर्ट आप कभी भी कर सकते हो। सो इन दिस केस एल्गो ये चेक करेगा कि क्या ये जो पुराना बाई है बिटकॉइन में, क्या ये मेरे अकाउंट में खड़ा है। अगर वो नहीं खड़ा है तो सेल जो आएगा उसे ऑटोमेटिकली वो इग्नोर कर देगा एंड जो शॉर्ट आएगा केवल उसे वो एक्सेप्ट करेगा। सो नॉर्मल केस में जहां मेरा एल्गो 2 लॉट शॉर्ट खड़ा होता, अब क्योंकि एग्जिट एंड एंट्री अलग अलग कमांड्स हैं, इसकी वजह से मेरे पास सिर्फ एक लॉट ऑफ शॉर्ट खड़ा होगा। ऑल्सो सेम प्रोविजन हर क्रिप्टो एक्सचेंज प्रोवाइड करता है एल्गो ट्रेडिंग के लिए बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्यूस ओनली। रेड्यूस ओनली एक ऐसा ऑर्डर टाइप है जिसका सिर्फ एक फंक्शन है और वो फंक्शन है कि एग्जिस्टिंग ओपन ऑर्डर्स को एग्जिट करना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट रेड्यूस ओनली मींस। मान के चलिए आपके पास 10 क्वांटिटी बिटकॉइन की खड़ी है बाई में, और अगर आपने एक एग्जिट कमांड भेजा या सेल कमांड भेजा एंड अगर आपने सेल कमांड में गलती से 10 की जगह 100 क्वांटिटी लिख दिया बाय मिस्टेक, तो अब होगा ये कि मेरे पास पहले बाई 10 खड़े थे एंड मैं चाहता था कि इन 10 बाई क्वांटिटी जो मेरे पास बिटकॉइन की खड़ी है मैं उसे एग्जिट कर दूं, बट क्योंकि मैंने 10 की जगह 100 क्वांटिटी ले ली
तो अब मेरे पास रिवर्स डायरेक्शन में 90 क्वांटिटी खड़ी हो जाएगी। सो आफ्टर दिस ट्रेड गेट्स फिल्ड, माय न्यू पोजीशन इज BTC में सेल में -90 क्वांटिटी खड़ी है, यानी कि 90 क्वांटिटी रिवर्स डायरेक्शन में खड़ी है। अगर मैं रेड्यूस ओनली को ट्रू करता हूं, तो अगर मैं 100 क्वांटिटी भेज भी दूं, तो एक्सचेंज का RMS यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये चेक करता है कि कितनी पोजीशंस खड़ी हैं जिसको मुझे रेड्यूस करना है। तो मैं यहाँ 100 भेजूं या 1000 भेजूं, सिस्टम ये चेक करेगा कि रेड्यूस होने लायक तो केवल 10 क्वांटिटी है। तो अब होगा ये कि बस 10 क्वांटिटी ही रेड्यूस हो जाएंगी एंड बाकी क्वांटिटी अपने आप इग्नोर हो जाएगी। सो एल्गो ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एंट्री कमांड्स होते हैं जैसे बाई और शॉर्ट, उनमें हम रेड्यूस ओनली फॉल्स करके भेजते हैं, एंड जो हमारे एग्जिट कमांड है जैसे सेल एंड कवर, उनमें हम रेड्यूस ओनली ट्रू करके भेजते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर प्री डिफाइंड टारगेट भी है, जैसे मान लीजिए 500 पॉइंट का टारगेट है एंड कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेट अस अज्यूम दिस वे, तो आप यहाँ पे देखेंगे बाई आया 5:30 बजे एंड उसके बाद 500 पॉइंट ऊपर चला गया बिटकॉइन रात के 8:30 बजे। अब अज्यूम कीजिए बाई चल रहा था 5:30 बजे और आपने एल्गो रन किया 6:30 बजे। तो ये जो एग्जिट है बिकॉज ऑफ टारगेट, आप चाहेंगे कि आपके अकाउंट में ये एग्जिट ट्रिगर ना हो, बिकॉज आपने जब एल्गो स्टार्ट किया था तो आपने वो एंट्री मिस कर दी थी। तो अगर इस एग्जिट को हम रेड्यूस ओनली ट्रू करके भेजेंगे तो एक्सचेंज का RMS ये चेक कर लेगा कि कहीं बिटकॉइन का बाई मेरे पास है या नहीं है। अगर है तो उसे एग्जिट कर देगा, नहीं है तो इग्नोर कर देगा, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में रिवर्स पोजीशन खड़ी नहीं होगी। अगर रेड्यूस ओनली को हम ट्रू करके नहीं भेजेंगे तो 6:30 बजे मैंने एंट्री ले ली, 6:30 बजे मैंने एल्गो स्टार्ट कर दिया और 8:30 बजे पुराने बिटकॉइन के टारगेट की जगह मेरे अकाउंट में एक नया शॉर्ट पोजीशन या सेल डायरेक्शन का पोजीशन खड़ा रहेगा, जिसमें हो सकता है अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो मुझे लॉस आ जाए। सुपर ट्रेंड की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, बट मेरे अकाउंट में शॉर्ट पोजीशन यानी कि रिवर्स साइड की पोजीशन खड़ी हुई हो सकती है अगर रेड्यूस ओनली ट्रू एंड फॉल्स को हम करेक्टली मेंटेन ना करें तो। टू अवॉइड दैट वी हैव 4 ऑर्डर टाइप्स एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन मिरर पे प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू या एनी अदर प्लेटफॉर्म वाया वेबहुक, एंड कैसे अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। बट इन टुडेज क्लास व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि जब हम एल्गो में बात करेंगे या जब हम मशीन से कम्युनिकेट करेंगे तो हम 2 की जगह 4 ऑर्डर टाइप्स में बातें करेंगे मशीन के साथ। सो बाई और शॉर्ट एंट्री के लिए होगा, एंड जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी में टारगेट डालेंगे या स्टॉप लॉस डालेंगे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालेंगे, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन में हो या शॉर्ट पोजीशन में हो, क्योंकि टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारा ही एग्जिट का काम करता है। तो टारगेट स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा सेल या कवर कमांड के ही होंगे, और फ्रेश एंट्री जो है वो आपकी हमेशा बाई या शॉर्ट कमांड की होगी। आई होप दिस बेसिक फाउंडेशन इज क्लियर टू यू ऑल। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम एक एक्चुअल ऑर्डर ऑटोमेट करके देखेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।